हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं इस वीडियो में तुल्य प्रतिरोध निकालना आप सबको बताऊंगा। अपने पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे जो टॉपिक थे तुल्य प्रतिरोध निकालने का बता दिया था, जिसमें कि मैंने तुल्य प्रतिरोध निकालने का जो हमारा कितना था 4 लेक्चर हो चुका था। आज जो हम अपलोड करेंगे 5वां लेक्चर है। यदि आपने इससे पहले मेरे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर को नहीं देखा है या फिर फोर्थ को नहीं देखा है, आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो आज का हमारा मेथड है क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्या है, नोड काउंटिंग। याद रखिएगा क्या पढ़े, नोड काउंटिंग मेथड। यह मेथड आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपको पिछला जो हमने बताया है फार्मूला सब लर्न होगा, तभी, अन्यथा नहीं याद होगा। तो चलिए, नोड काउंटिंग से मतलब क्या, अब पहले समझते हैं नोड को गिनना। तो पहले समझ लेते हैं कि नोड क्या होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं क्या, यह कोई रजिस्टेंस है यहाँ, फिर क्या हुआ, यह कोई रजिस्टेंस है, यह हमारा 2 रजिस्टेंस है, ये 2 रजिस्टेंस है। एक को मान लिया R1 और ये मान लिया क्या R2। अब हमने क्या किया, ये दोनों रजिस्टेंस को कंबाइन करें, मतलब जोड़ रहे हैं। तो देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ दोनों को हम जोड़े, R1 और R2 को जोड़ दें, ये क्या होगा R1 और ये हो गया R2। तो यह जो बीच में पॉइंट है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, नोड कहते हैं, नोड, या फिर इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। हो गया, आपको समझ में आ गया नोड क्या होते हैं। जहाँ पर 2 शाखाएं, लिखिए नोड किसे कहते हैं, समझे, जहाँ पर 2 शाखाएं आपस में मिलती है, उसे नोड कहते हैं या फिर संधि कहते हैं, नोड कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो हमारा नोड होगा उसी नोड को गिनेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम एकदम सिंपल विधि से आपको बताने का प्रयास करेंगे। यदि आपको समझ में ना आए तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जैसे अब बात करते हैं, अब नोड के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। अब देखिए कि जो इन नोड होता है, इन नोड भी 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा, एक सिंपल नोड होता है, सिंपल, एक होता है क्या, प्रिंसिपल नोड, सिंपल नोड। अब देखिएगा, जहाँ पर 2 शाखाएं आपस में जुड़े, क्या जुड़े, 2 शाखा जुड़े, जहाँ पर 2 शाखा जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल नोड। और जहाँ पर 2 से अधिक शाखा जुड़े, 2 से अधिक क्या जुड़े, शाखा या फिर ब्रांच जुड़े, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल नोड कहते हैं। सर कैसे, तो हम देखिए आपको एग्जांपल दे देते हैं। अब देखिए कैसे एग्जांपल आपको दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक शाखा यह हो गया, अब यहीं से एक शाखा यहाँ पर शुरू हो गया, ये दूसरा शाखा हो गया। तो यह हमारा R1 है, ये हमारा क्या है, R2 है। तो यह जो नोड है इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल नोड कहते हैं या फिर साधारण संधि कहते हैं, सिंपल नोड कहते हैं। क्यों, क्योंकि 2 ब्रांच मिले, एक ब्रांच हमारा यह, एक ये हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा ब्रांच हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल नोड। लेकिन प्रिंसिपल नोड किसे कहते हैं, जिसमें 2 से अधिक शाखा मिले। देखिए एक शाखा मान लीजिए यह है, एक शाखा, अब यह क्या हो गया, दूसरा शाखा, और यह हो गया क्या, तीसरा शाखा। मान यह है क्या, R1, यह क्या है R2, यह क्या है R3। इसमें कितने शाखा है, एक शाखा हो गया, 2 हो गया, यह 3 हो गया। तो यहाँ पर जो यह मिले हैं, इस नोड को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल नोड कहते हैं। ये जिसको लिख दे PN लिख दे रहे हैं हम शॉर्टकट में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड किससे कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी नोड को काउंट कर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर कुछ हम देख लेते हैं क्या होगा क्वेश्चन के बारे में। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, यह क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग कर सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा यह है, हमारा ये क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। जो यहाँ पर क्या दे दिया है, ये दिया है 2 ओम, फिर क्या दे दिया है, ये दे दिया है 2 ओम, और यह फिर क्या दे दिया है, हमारा 2 ओम दे दिया है, मतलब सब के सब 2 ओम दे दिया है।
इसके बाद अब देखेंगे अब क्या दे दिया है, अब हमको ऐसे बनाकर दे दिया है क्या, यह क्वेश्चन दे दिया है, ये दिया ए और यह बी दे दिया है 2, बी दे दिया। तो इसको करा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला क्या, आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। अब कहेंगे सर ये तो शॉर्ट सर्किट का होगा, क्यों, क्योंकि सर यहाँ धारा जाएगी नहीं, अब यहाँ पे चला जाएगा, धारा इस रूट से होते हुए ऐसे चला जाएगा इस पॉइंट से, अब चलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं क्या, धारा यहाँ तो मिला, फिर धारा इधर आएगा, फिर तो क्या होगा, अब देखिएगा यहाँ पर जो होगा शॉर्ट सर्किट फील हो जाता है। जब शॉर्ट सर्किट फील होता है तो क्या आता है, हमारा नोड आता है। देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर एक शाखा मिला, एक नोड, ये 2 नोड है, यहाँ पर 3 नोड है, और ये क्या हो गया हमारा 4 नोड है, हो गया ना। तो अब यहाँ पर अब देखिए, अब धारा ना ले जाकर हम किसको ले जाएंगे, हम नोड को ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अब क्या करेंगे, हम नोड को ले जाएंगे। अब देखिए अब ए नोड ए चलेगा यहाँ, मान लीजिए यह नोड ए यहाँ आ गया है, लेकिन क्या सोचा, यह नोड सोचा कि ए हम इधर चले, लेकिन यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध मिल गया, तो मतलब क्या होगा, जो ए वाला है इधर नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो अब ए वाला सोच अब इधर से चलेगा, इस वाले रास्ते से। तो देखिए इस रास्ते पे कोई नहीं मिल रहा है, तो जो ए नोड है वही नोड ए क्या चलेगा, यहाँ पे चलाएगा, हो गया। अब ऐसे बी वाला नोड क्या होगा, इस वाले पे आ जाएगा, लेकिन बी वाला इधर आना चाहेगा, लेकिन यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध है तो बी नहीं आ पाएगा। तो बी क्या करेगा, इस वाले रास्ते से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, इस वाले पॉइंट पे हो जाएगा। तो अब देखिएगा अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस यही हमारा मेन पॉइंट है नोड वाला। तो क्या तुल्य प्रतिरोध किसके निकाला, ए और बी के बीच में, तो हम लिख लेते हैं क्या, इधर ए, ये हमारा क्या होगा 2 पॉइंट हो गया, ये हमारा ए हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बी हो गया। देखिए ए और बी के बीच में 2 ओम है, तो हम देखिए ए और बी बता देते हैं, ए और बी, ए और बी के बीच में कितना है 2 ओम है, हमारा हो गया। अब दूसरा देखिए बी से ए के बीच में क्या 2 ओम है, तो देखिए बी इधर है ए इधर है, तो हम बना देते क्या, ए बी हो गया, यह ए हो गया। कितना ओम का प्रतिरोध है, तो हम कहेंगे 2 ओम का प्रतिरोध है, चलिए 2 ओम का प्रतिरोध है। फिर देखिए ए से बी के बीच में कितना है 2 ओम, तो हमने फिर बता दिया क्या, ए से बी के बीच में कितना है, तो ए से बी के बीच में कितना है, हमारा 2 ओम का प्रतिरोध है। तो ये क्या होगा 2 ओम का प्रतिरोध। अब देखिएगा आप जानते हैं कि अब एक कौन क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, आप जानते हैं कि ये कैसे हो गया, समांतर श्रेणी में, क्यों, क्योंकि अब धारा बढ़ेगा। तो हम जानते हैं समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिएगा इसको सबकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग, क्या 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब क्या करेंगे, सबका हम एलसीएम ले लेंगे, लस ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा लस आएगा क्या 2, तो अब हल करेंगे तो 1 + 1 + 1। अब क्या आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2, या फिर R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा 2/3 ओम। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिएगा क्वेश्चन देखने में तो बहुत हार्ड था, लेकिन हुआ कितना, बहुत सिंपल विधि से होगा। तो यही मेथड हमारा क्या कहलाता है, नोड काउंटिंग कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नोड काउंटिंग कैसे कर रहे हैं। ये सब जो फार्मूला है हमने पिछले अपने सभी लेक्चर में ये क्या होगा फार्मूला कैसे आया है बता दिए। अब इसी क्रम में कुछ और क्वेश्चन को हम लेकर सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा क्या होगा सेकेंड क्वेश्चन, कैसे इससे देखते हैं। अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन ये है, अब देखिएगा एक क्वेश्चन क्या है, ये हो गया है 2 ओम, ये हो गया है 4 ओम, ये भी हो गया 2 ओम, और ये हो गया क्या 4 ओम। अब तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है किसके, ए और बी के बीच में हमसे क्या पूछ रहा है, तो आपको पता होगा कि हमको R इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहली बात क्या है, हम गिनेंगे पहले नोड कौन कौन सा है। तो चलिए नोड कहाँ पर है, तो एक नोड यहाँ पर 1 नंबर, यह हो गया 2, यह हो गया 3, यह हो गया क्या 4। तो हम क्या बताएं, यह ए जो नोड है, अब हमारा नोड गति करेगा, यह नोड ए जो है ए आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर पहुँच गया, हाँ क्यों, क्योंकि नहीं रोकने वाला कोई नहीं है। तो यह ए सोचा कि हम यहाँ पे आ जाए, लेकिन यहाँ पर मिला क्या 2 ओम का प्रतिरोध, तो यह ए नोड उधर नहीं जाएगा, मतलब इस साइड नहीं जाएगा। तो यह ए क्या करेगा, इस रास्ते से होकर जाएगा, देखिए यहाँ पर कोई नहीं है, तो यह वाला नोड कहाँ पहुँचेगा, ए इधर पहुँच जाएगा। अब देखिएगा अब यहाँ पर बी है, अब बी क्या करेगा, बी क्या इधर आ सकता है, नहीं, क्योंकि 4 ओम का प्रतिरोध है।
और ना बी क्या सिर्फ यहीं पर आ सकता है, तो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर ना ए आ सकता है ना ही बी आ सकता है। तो यहाँ से अपने मन से एक नोड क्या ले लेंगे, हम नाम रख देंगे उसका सी। तो हमको तुल्य प्रतिरोध किसके बीच में निकालना है, तो हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है ए और बी के बीच में। तो हम ए और बी को मेन रख लेते हैं, हो गया बी हो गया। अब सी कहाँ ले, तो हम सी नीचे या फिर बीच में हम कहीं भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा जहाँ करें। देखिए अब क्या ए से सी के बीच में कितना है 2, तो देखिए ए हमारा इधर है, सी हमारा इधर है, तो चलिए निकाल देते हैं ए और सी के बीच में। ए और सी के बीच में कितना है, ए 2 ओम है, हो गया। अब देखिए सी से ए के बीच में कितना है 2 ओम, देखिए सी से ए के बीच में तुम्हारा क्या है, सी और ए के बीच में 2 ओम है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, सी और ए के बीच में 2 ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ का ए से बी के बीच में 4 ओम, तो ए से बी के बीच में कितना है 4 ओम है। देखिए ए से बी के बीच में हमने लिख दिया क्या 4 ओम। अब देखिएगा इधर सी है इधर बी है, तो सी से बी के बीच में इधर देखिए सी से बी के बीच में कितना है 4 ओम, तो सी से बी के बीच में हमने लगा दिया कितना 4 ओम। अब देखिएगा अब यही वाला सेम फिगर ये वाला है, लेकिन हमको कन्फ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, ये क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे बना दिया था। तो अब देखिएगा हमारा ए टर्मिनल क्या है, ए है, ए टर्मिनल क्या है हमारा बी है। तो अब जानते हैं कि धारा कहाँ से चलेगा, तो हमारा धारा चलेगा कहाँ से, प्लस वाले सिरा से इधर से, इधर जाएगा माइनस पे। तो अब देखिएगा अब धारा को जाने के यहाँ 3 रास्ता मिलेगा, मतलब 1 2 3। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम हल करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, यह 2 ओम है, यह जो 2 ओम है इसको हम हल करते हैं। तो अब जानते हैं कि जब समान मान का प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े हों तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसका इक्विवेलेंट हम जानते हैं क्या हो जाएगा, जब समान मान के प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, आर जितना प्रतिरोध आर बटे एन लिखते हैं, मतलब जितना संख्या में जुड़े हैं। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला आपको बताए हैं, कितना जुड़ा है 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, कट जुड़ा है 2 ठो बस। तो क्या होगा आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। मतलब क्या आया निकल कर कि इन दोनों के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओम का प्रतिरोध लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मतलब इन दोनों के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 1 ओम। तो अब देखिए यहीं पर इसके सामने ही डायरेक्ट फिगर हमको बनाकर दिखा देते हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हम देखते हैं क्या ये 4 ओम है, तो हमने 4 ओम लिख दिया। अब यहाँ क्या था, यह एक नोड था, यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर ए था। तो अब देखिए ए से अब इन दोनों को हल किए तो क्या 1 ओम आया है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर लिख देते हैं सी। तो इनके बीच में कितना है, तो इनके बीच में हमारा कितना ओम है, तो आपको पता होगा 1 ओम है, हमने 1 ओम लिख दिया। अब सी से बी के ये क्या सी है, सी से बीच के 4 ओम था, तो यहाँ लगा दिया हमने क्या 4 ओम लगा दिया 4 ओम। इधर क्या हो गया, ये भी क्या हो गया 4 ओम हो गया, इधर क्या हो गया बी। अब देखिएगा यहाँ से धारा जाएगा, धारा को जाने का 2 रास्ता, इधर क्या हो जाएगा आएगा I1, इधर जाएगा क्या I2, फिर वही धारा पहुँचा कहाँ I2 इधर पहुँचा, और वही धारा I2 क्या गया इधर हो गया, और यह धारा I1 इधर आ गया, और यहाँ दोनों मिलकर क्या हो गए I मिल गए। तो अब देखने का यह 1 ओम और यह 4 ओम में धारा कितना जा रहा है I2 ही जा रहा है, मतलब क्या श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है R1 प्लस R2, ये हम फार्मूला आप सबको बता चुके हैं। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1 + 4 = 5 ओम, मतलब इनके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 5 ओम। तो अब देखिएगा इसी क्रम में हम क्या करते हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट फिगर बना देते हैं। तो अब जानते हैं क्या कि अब हमें आप बना दे रहे हैं, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कितना 4 ओम, नीचे वाला क्या हो गया 5 ओम। तो इधर हमने लिख दिया कितना, सॉरी ये क्या है 5 ओम है, 5 ओम 8 मत समझिएगा 5 ही है। अब इधर क्या हो गया, ये हो गया ए, अब ये हो गया क्या बी। अब जानते हैं जब 2 प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े हों तो हम लोग क्या करते हैं दोनों प्रतिरोधों का गुणा कर देते हैं, फिर क्या करते हैं दोनों प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। तो चलिए कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 5 4 9, ये क्या हो जाएगा इतना ओम हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा मेथड क्या है नोड काउंटिंग मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नोड काउंटिंग मेथड क्या होता है। यदि आपको न समझ में आया हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम नोड काउंटिंग से रिलेटेड आप सबको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।